तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारी मिट्टी में उपजाऊपन की कमी आ रही है, हर वर्ष हमारी मिट्टी है वो जहर बन जा रही है। डे बाय डे जैसे हम रासायनिक केमिकल रासायनिक स्प्रे के ऊपर ही डिपेंड हो चुके हैं, तो हमारी मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बिल्कुल ही दिन पर दिन जीरो होता जा रहा है। और जिस कारण गर्मियों में सबसे ज़्यादा फसल का काम करने में, खेती बाड़ी करने में हमें दिक्कत आती है, क्योंकि मिट्टी में हमारे उपजाऊपन की भी बहुत ज़्यादा कमी है और हीट सहन करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा लो है। तो आपको मैं एक देसी तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप मिट्टी को फिर से उपजाऊपन बना सकते हैं और मिट्टी में आपकी खेती कम खर्च में, बिना किसी खर्च के आपके बढ़िया तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो किसान भाई, मिट्टी को जहर बनाने से रोकना ही सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जितने हम रासायनिक फर्टिलाइजरों का प्रयोग करते हैं या हम हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, चाहे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर हर्बिसाइड से होता है मिट्टी हमारी बिल्कुल ही खोखली हो चुकी है, बिल्कुल नरम, और मिट्टी हमारी नीचे की तरफ धंसने शुरू हो जाती है। मिट्टी में जो एक पकड़ होती है वो नहीं रह चुकी है, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल रेत की तरह बन चुकी है, उसमें किसी भी प्रकार का उपजाऊपन नहीं है। तो फिर से मिट्टी को, बंजर मिट्टी को या जहर मिट्टी को उपजाऊपन बनाने के लिए तो आपको क्या करना है किसान भाई, देसी नुस्खा किसान भाई ज्यादातर किसान भाई मेरे जानते भी होंगे। आपको क्या करना है, गोबर खाद लेनी है, गोबर लेना, सड़ा हुआ गोबर नहीं, बिल्कुल कच्चा गोबर लेना है, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो। कम से कम 10 किलो गोबर लो आप, उसको एक ड्रम में रखो। ठीक है, और कम से कम 10 लीटर अगर मूत्र पशुओं का आपको मिल जाता है, गाय का हो भैंस का हो, किसी भी पशुओं का, वो चल पड़ता है। ठीक है, अगर गाय का मिले तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर और पशुओं का भी है तो उसको डालो। उसमें 1 किलो गुड़ डालो, 1 किलो आप उसमें बेसन डाल लो या आटा डाल लो, या दाल का आटा डाल लो या बेसन डाल लो। ठीक है, और उसको फिर 3-4 दिन धूप में रखो, गुड़ भी डालो उसमें। ठीक है, 3-4 दिन उसको छांव में रखो, कहीं दो दिन में 1-2 बार उसको हिलाना है, ड्रम में रखो। कम से कम 150 या 200 लीटर पानी में आपको 10 किलो डालना है, फिर उसके बाद उसको प्रयोग करना है। 3-4 दिन बाद रखोगे तो 3-4 दिन में हमारा फर्टिलाइजर वो तैयार हो जाएगा। फिर क्या करना है, अगर आपने खेती कर ली है, ठीक है किसान भाइयों, किसी भी प्रकार की, चाहे खीरा लगाया है आपने, चाहे टमाटर लगाया है, भिंडी लगाई है, कोई भी खेती आपने की है, तो हफ्ते में 1-2 बार उसको आपको ड्रिंच करना है। ठीक है, जो भी आपने जैव अमृत तैयार किया हुआ है, ठीक है, जो हमारा गोबर खाद से बढ़िया तरीके से फर्टिलाइजर तैयार किया, उसको आपको पौधों की जड़ों में डालना है। उससे क्या होगा कि जो हमारे मिट्टी में गुड बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे जीवाणु होते हैं, जो कि मिट्टी में उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी और पौधे में हीट सहन करने की क्षमता और रोग सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि वो प्राकृतिक जीवाणु है एक तरीके से। वो बैड बैक्टीरिया नहीं, गुड बैक्टीरिया, जो कि हमारी खेती को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ बनाएंगे, पौधे की जड़ों को स्वस्थ करेंगे। और पौधे जितने ज़्यादा स्वस्थ होंगे, जैसे हम जड़ों में ड्रिंच करेंगे, वो बिल्कुल भी केमिकल वाला नहीं है, बिल्कुल ही वो हमारा एक तरह से जैविक है। ठीक है, तो वो पौधे में, जड़ों में भी सहन क्षमता को बढ़ाएगा, पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाएगा, मिट्टी का पीएच मान है उसको सेट रखेगा। गोबर खाद का तो ऐसा ही होता है कि जिस क्षेत्र में आप ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद या हम केंचुओं वाली खाद डालते हैं या पशुओं का सड़ा हुआ गोबर है उसको आप डालेंगे तो हमारी मिट्टी में उपजाऊपन की मात्रा बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, पीएच मान मिट्टी का सेट रहेगा, तो जैसे हमारा नेमाटोड्स हो गया, बैक्टीरियल विल्ट हो गई, ये रोग हमारे लगने बंद हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं 10% रासायनिक खादों का प्रयोग करता हूँ, 90% मेरे पास गोबर खाद ही चलती है। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा इन्हीं खादों का प्रयोग करो अगर आप प्रॉपर तरीके से बढ़िया टमाटर की खेती करना चाहती हैं। चाहे कोई भी खेती करो आप, ऐसा नहीं है कि टमाटर की खेती में जो मैंने आपको बताया उस प्रकार से आप करो। 10 किलो गोबर लो, 10 किलो मूत्र लो, बेसन लो, गुड़ लो, उसको ड्रम में रखो, 2-3 दिन हिलाओ, चौथे पांचवें दिन में वो तैयार हो जाएगा आपका, फिर उसको ड्रिंच कर दो, बहुत बढ़िया। और जब भी आप खेती करते हो, बेसल डोज के रूप में आप ज्यादा से ज्यादा सड़ा हुआ गोबर है उसको पूरे खेत में डालो अच्छे तरीके से। ठीक है, सड़ा हुआ डालो, कच्चा गोबर है उसको भी डालो, अगर कच्चा भी डालना चाहते हो फिर उसको अच्छे तरीके से। और खेत, और सबसे मेन बात है किसान भाइयों, जब भी आप खेत की जुताई करते हो, कम से कम 2-2.5 फुट गहरी जुताई करनी चाहिए। ठीक है, गहरी जुताई अच्छे तरीके से हो जाएगा कि ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे के ऊपर आ सके, मिट्टी में गैसेज होती है वो बाहर निकल सके, ताकि धूप से जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, नेमाटोड्स वगैरह हो गए, नमीपन के कारण ये खुद बैड बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा हाई भी होना जरूरी होता है। और ज्यादा से ज्यादा बेसल डोज के रूप में गोबर खाद डालो, पहले जब गुड़ाई हनाई करते हैं तब डालो। ठीक है, हर चीज का ध्यान रखोगे तो बढ़िया तरीके से हमारी बंजर जमीन है वो उपजाऊ बन जाती है। और हर वर्ष लगातार एक ही खेती रिपीट नहीं करनी चाहिए। मान के चलो आपने अभी टमाटर लगाए हैं तो उसके बाद उसमें आप मक्की लगा दो, मक्की के बाद उसके आप गेहूं लगा दो, गेहूं के बाद फिर आप टमाटर लगाओ। ये नहीं है कि अभी टमाटर लगाए, टमाटर उखाड़े, फिर से टमाटर। तो मिट्टी में उपजाऊपन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। कुछ रोग पुरानी खेती को लगे होते हैं वो अगली को भी लग जाते हैं। जड़ों से होता है संक्रमण, वो मिट्टी में रह जाता है संक्रमण। तो ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना किसान भाई। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने किसान भाई के साथ वीडियो शेयर करना। और जो मैंने आपको बताया देसी है, 0 रुपए में गोबर हर घर में होता है, गुड़ भी हर घर
घर में मिल जाता है, दाल या आटा हर घर में मिल जाता है। और सड़ी हुई छाछ होती है, छड़ी भी तो नहीं, आपने अच्छी डालनी है, सड़ी को तो बाद में, लेकिन छाछ होती है जो लस्सी कहते हैं हम, उसको आप डालो बीच में, वो भी बहुत बड़ा फर्टिलाइजर बनाता है। ठीक है, तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सही। मैं भी इन्हीं तरीकों को, इन्हीं देसी नुस्खों को अपनाता हूँ, तभी मेरी खेती बढ़िया होती है। ठीक है किसान भाई, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।